अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ लाहौर की मशहूर लड्डू पीठियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ इन्हें बना सकते हैं। और साथ में जो इन लड्डू पीठियों के ऊपर चटनियाँ डलती हैं वो भी इस रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। तो उसके लिए आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चले आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू पीठियां बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चटनियां बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले मैं आपको खुबानी की मीठी चटनी बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप खुबानियों को रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था। तो ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं और सॉफ्ट हो गई हैं। गुठली के बगैर वाली खुबानी यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है। और दूसरी तरफ मैंने आधा कप इमली को 1 कप पानी में भिगोकर रखा था और बाद में मलकर मैंने इसकी गुठलियों को सेपरेट कर दिया है। तो ये 1 कप इमली का पल्प है। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और खुबानियों को इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो 1 कप इमली का पल्प है इसमें से सिर्फ आधा कप इमली का पल्प इस चटनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी का जो आधा कप है वो हम पुदीने की चटनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस खुबानी और इमली के पेस्ट को एक पैन में ट्रांसफर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ और चीजें शामिल करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ली है आधा कप चीनी, वो इसमें डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इस खुबानी वाली चटनी को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए तकरीबन 7 मिनट मैंने इस चटनी को पकाया है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो खुबानी की मीठी चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक साइड पे रख देंगे और इमली और पुदीने वाली खट्टी चटनी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, फिर इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते, 1 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। अब जो आधा कप इमली का पल्प हमने बचा के रखा था वो इसमें डाल देंगे। इमली का पल्प डालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ जीरा। अब यहाँ इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड करके इसकी एक चटनी सी बना लेंगे। तो हमारी पुदीने और इमली वाली खट्टी चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोनों चटनियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने कुछ चीजों को पहले ही काट के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की गाजर को कद्दूकश कर लिया है। एक मूली मैंने ली थी, उसे भी मैंने कद्दूकश करके इस प्लेट में रख दिया है। और आधा कप मैंने बंद गोभी को काट लिया है। तो ये तीनों चीजें हमने लड्डू पीठियों को सर्व करते हुए उसके ऊपर डालनी है। तो अभी हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे और लड्डू पीठियों की तैयारी कर लेते हैं। लड्डू पीठियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ दालों को रात भर भिगोकर रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली है जिसे मैंने अच्छे से पहले धो लिया था और रात भर भिगोकर रख दिया था। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 2 चम्मच माश की दाल ली है और 2 चम्मच ही मूंग की दाल ली है। इन दोनों को भी मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और बाद में इन्हें मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था। अब इन सारी दालों का ये जो पानी है हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ इन दालों को हम ब्लेंड करेंगे। तो उसके लिए आप किसी भी ब्लेंडर जग का या चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल किया है। बारी बारी करके ये सभी दालें इस चॉपर में डाल देंगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन दालों का आपने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा दाना इसके अंदर दाल का रहने देंगे। तो देखें यहाँ पे दालों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि दालों का मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। हल्का हल्का सा दाल का जो दाना है वो इसके अंदर मौजूद है। तो बस इस तरह से दानेदार सा हम ये मिक्सचर बनाएंगे। अब इन दालों को हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। अब ये तीनों चीजें इसमें शामिल करने के बाद किसी भी चम्मच की मदद से या हैंड विस्क की मदद से इस मिक्सचर को इतना फेंटेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इस मिक्सचर को फेंटना है। अब हम इसकी लड्डू पीठियां बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और दूसरी तरफ एक गहरा सा चम्मच लेंगे जिससे हमने लड्डू पीठियां जो है वो बनानी है। तो बस इस तरह का कोई भी आप गहरा चम्मच इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम पहले पानी में डिप करेंगे
और फिर मिक्सचर को इस चम्मच में लेंगे और दूसरी तरफ ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले गर्म कर लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इन सारी लड्डू पीठियों को फ्राई करना है। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच को पानी में डिप जरूर करना है, इससे जो मिक्सचर है वो चम्मच के साथ चिपकेगा नहीं। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इन लड्डू पीठियों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है और इनकी दोनों साइड पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी की लड्डू पीठियां भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारी लड्डू पीठियां यहाँ पे मैंने तैयार करके रख ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से ये कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो देखिए आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कि कितनी ये क्रिस्पी बनी है और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम इन लड्डू पीठियों को स्मोक देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इन लड्डू पीठियों को किसी कढ़ाई में डाल लेंगे, फिर सेंटर में इसके रखेंगे फॉइल पेपर, ऊपर इसके कुछ जलते हुए कोयले रख देंगे और फिर इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब यहाँ इस कढ़ाई को कवर करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट इन लड्डू पीठियों को स्मोक देंगे। अब यहाँ बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इन लड्डू पीठियों में आ गया है। अब हम इस कोयले को रिमूव कर देंगे और इन लड्डू पीठियों को डिश आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्लेट में लड्डू पीठियों को रखेंगे, ऊपर से इस पे डालेंगे दही। ये सिंपल मैंने फेंटा हुआ दही इस पे डाला है, कोई भी दही में चीज नहीं थी। फिर इस पे डालेंगे इमली और पुदीने वाली खट्टी चटनी, ऊपर से इस पे डालेंगे खुबानी वाली मीठी चटनी। अब जो कद्दूकश की हुई मूलियां हमने रखी थी वो इस पे डालेंगे, थोड़ी सी गाजरें इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई बंद गोभी भी डाल देंगे। सारी चीजें डालने के बाद अब फिर से बारी बारी सारी चटनियां इसके ऊपर डालेंगे और लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो हमारी मजेदार सी बाजार जैसी लड्डू पीठियां घर पे बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू पीठियां बन जाती हैं, तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये लड्डू पीठियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।